हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिक्स अनपैक्ड विद सृष्टि जिंदल। आज का हमारा डिस्कशन काफ़ी डिबेटेड टॉपिक पर है, दैट इज़ डीप स्टेट। लास्ट ईयर आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कैसे बांग्लादेश में पब्लिक रोड पर वहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट शेख हसीना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी, जिससे पूरे बांग्लादेश में एक अनार्की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। बहुत सारे मीडिया हाउसेस और पॉलिटिकल फिगर्स ने अमेरिका को इसके लिए ब्लेम किया। ऐसा बोला जाता है कि अमेरिका ने अपने डीप स्टेट या दूसरे एजेंसीज लाइक यूसेट के थ्रू ऐसी सिचुएशन क्रिएट की बांग्लादेश में सो दैट एक मास पब्लिक प्रोटेस्ट हो और वहाँ की उस टाइम की पीएम शेख हसीना को हटा दिया जाए। यूएस के एजेंसीज लाइक यूसेट एंड ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस ने वहाँ की पब्लिक प्रोटेस्ट में फंडिंग करी और एक एनार्की सिचुएशन क्रिएट करी सो दैट बांग्लादेश में एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो। वैसे ये सिचुएशन आई ही क्यों बांग्लादेश में? सोर्सेस से पता चलता है कि यूएसए अपना मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश करना चाहता था बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर, जिसे शेख हसीना ने मंजूरी नहीं दी। रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश एनार्की में डीप स्टेट की किसी भी भूमिका से इनकार किया और कहा कि वहाँ की स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था वहाँ के गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उन्होंने ये भी कहा कि वो बांग्लादेश को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए छोड़ देंगे। इस स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि इंडिया ने ये सिचुएशन इन्फ्लुएंस की है बांग्लादेश में। वैसे ये डीप स्टेट होता क्या है? डीप स्टेट सीक्रेट नेटवर्क होता है गवर्नमेंट का, जिसे ऑफिशियली कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया गया है, लेकिन उसे पावर दिया जाता है कि वो पॉलिटिकल सिचुएशंस को अपने हिसाब से हैंडल करे विद इन दी कंट्री एंड आउटसाइड दी कंट्री। अब बिगेस्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या यूएसए बांग्लादेश जैसा सेम सिचुएशन इंडिया में भी क्रिएट करना चाहती है? बहुत सारे इंडियन मीडिया हाउसेस, पॉलिटिकल इन्फॉर्मर्स ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया में यूएस एक बांग्लादेश जैसा सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ताकि इंडियन गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जा सके और प्रेजेंट गवर्नमेंट को चेंज करा जा सके। मीडिया हाउसेस और उनके सोर्सेस ब्लेम कर रहे हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जैसे फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस को, जो फंडिंग करती है इंडियन बेस्ड एनजीओस और मीडिया हाउसेस को, सो दैट वो इंडिया के क्राउड को भड़काए और प्रेजेंट गवर्नमेंट को बदनाम करके उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करे। फार्मर प्रोटेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल है ऐसी फॉरेन फंडिंग प्रोटेस्ट का। ये सब प्रोटेस्ट रायट क्रिएट करके प्रेजेंट गवर्नमेंट को वीकन करके गवर्नमेंट को हटा देना है। इवन अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जब पाकिस्तान आउट ऑफ फंड हो चुका था, तब आईएमएफ ने उसे फंडिंग दी, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान उसे इंडिया के अगेंस्ट वॉर में यूज करेगा। ये भी डीप स्टेट की प्लानिंग का हिस्सा है। डिफिकल्ट सिचुएशन में पाकिस्तान की हेल्प करी, फिर उसके तुरंत बाद सीज फायर के बारे में यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप ने अनाउंस किया। उसके ही कुछ दिन बाद पाकिस्तानी जनरल मुनीर यूएस प्रेसिडेंट से मिलने व्हाइट हाउस गए, वो भी एक बार नहीं, एक ही मंथ में 2 बार। और यूएस की मीडिया के थ्रू ही इंडिया को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी। ये सब डीप स्टेट की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से हो रहा है। यूएसए का इंडिया पर 50% टैरिफ लगाना भी एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है डीप स्टेट की। डीप स्टेट प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट को पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली वीक करना चाहती है सो दैट पीपल ऑफ इंडिया ही डिमांड करे प्रेजेंट गवर्नमेंट को हटाने की। अब क्वेश्चन ये है कि यूएसए मोदी जी की गवर्नमेंट को हटा के किसे इलेक्ट करना चाहती है? क्या ये वेस्ट कंट्रीज का कोई फेवरेट लीडर है इंडिया की पॉलिटिक्स में? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।